मालदीव्स के मुइज़ू ने फिर से एक गेम खेला है, एक चाल चली है वेरी इंटरेस्टिंग दैट दिस गाय इज नॉट वांटिंग टू बैक डाउन। हमारे जैसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए बड़ा मजा आता है ये चीजें देख के कि एक कंट्री अपने आप जरा चाइना के बलबूते पे खड़े होके अभी थोड़ी सी उल्टे काम करने शुरू कर दिए हैं। एंड दिस इज नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज, क्योंकि हमको पता ही था जब ये चाइना गया था तो ऑब्वियसली चाइना के साथ काफी इन डेप्थ के डील साइन करके आया हो। Responding to fallacious comments about India by one particular delegation, taking the floor again only to urge that delegation to introspect on their own appalling human rights record and their deserved global reputation as the world's terrorism factory. जिसकी फौज कहती है कि उसके पास ऑयल भी नहीं है अपना टैंकों को चलाने के लिए, तो वो कश्मीर को आजाद कराएंगे। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आजाद नहीं है। कश्मीर के थ्रू अब जाएं भारत में या भारत के थ्रू कश्मीर में, ये क्यों ऐसे करना चाहते हैं, क्या ऐसा है? ठीक है जी, मिलिट्री असिस्टेंस मालदीव्स को दी जाएगी किसी कॉस्ट पे, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो है। आप क्या समझते हैं चाइनीज कॉस्ट नहीं देंगे? मेरी ज़ाती राय के अंदर कॉस्ट तो बहुत बड़ी पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट ये पे करनी पड़ेगी कि जो करीब तरीन नेबरिंग कंट्री है उसका ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, करीब तरीन नेबरिंग मार्केट है उससे दूर हो रहे हैं और अब चाइना जा रहे हैं। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात न बनाए और अमेरिका पहुंच जाए कि जी हमें डिफेंस वहाँ से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई है। सब चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जाहिर इस तरह की गवर्नमेंट से कौन है। G20 की अगर हम बात करें तो भाई 2023 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज है, ये बहुत छोटा लफ्ज है वेंटिलेटर। हमारी मुईशत वैसे खत्म हो गई है, अनकरीब शायद हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी खत्म हो जाए जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। मेरा भी उनसे एक सवाल है, कैसे बनाएंगे? तकरीबन 75 ईयर्स तक तो कुछ नहीं बना सके। अलबत्ता मेरा ख्याल है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर पता नहीं कितना कर्जा हो गया, तो कैसे बनाएंगे? हमें भी रोड मैप बता दें। नारा मैं भी लगा देता हूँ, 2027 के इलेक्शन में मैं पीएम होऊंगा। कि मैंने क्यों इमरान खान की चीज ये बताई आपको। यहां पे मालदीव्स ने एक इंडियन बोट को, फिशिंग बोट को सीज कर लिया, अरेस्ट कर लिया उन फिशरमैन को, और अदादू करके एक मीडिया बेस्ड आउटलेट है, उसने बताया कि संडे मार्च 3 को यह काम हुआ है और 13 मील मालदीव्स इकोनॉमिक जोन जो है ईस्ट ऑफ हा अलिफ केला आइलैंड, यहां पे इसको पकड़ लिया और लोगों को यहां पे मालदीव्स ने पकड़ लिया। एक जमाना था जब हमारी बोट मालदीव्स के अंदर चली जाती थी और मालदीव्स की बोट भारत के अंदर आई। अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा? कोस्ट गार्ड को हुक्म जाएगा और कोस्ट गार्ड अगली बार मालदीव्स का कोई मछुआरा आएगा उसको उल्टा लटका के जूते मारेंगे, फिर यही काम होगा। अगर ये करना चाहते हो तो कर लो। आज की तारीख में हमारी नेवी वहां पे है, सब कुछ वहां पे है। कल अगर मालदीव्स कुछ बोलेगा फिर झड़प होगी वहां पे, फिर जूते खाएंगे, क्योंकि इनकी जो नेवी है मालदीव्स की, इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ये करना, देखो ये बदतमीजी मत करो। थोड़ा सा चीन ने तुम्हें पॉकेट मनी कह दी, तुम सर पे चढ़ गए। ये है कुछ लोगों में प्रॉब्लम। होगा और ये जो हो रहा है आपके सामने इज नॉट अ सरप्राइज, बट लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंटेशन एंड सी भाई मालदीव्स के मुइज़ू ने करा क्या है एंड व्हाट इज द रियलिटी एंड ऑफ कोर्स हमारा क्या गेम है इसके अंदर, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अगर चाइनीज के ट्रूप्स, चाइनीज का कुछ बेस तो नहीं बनेगा बट चाइनीज के कोई ट्रूप ट्राप इधर पे बैठ जाए तो उसका क्या हमारे पे इफेक्ट है। तो चलिए इस प्रेजेंटेशन में जाते हैं, पर जाने से पहले लाइक आई रिक्वेस्ट एवरी टाइम, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, शायद वो डावोस में गए हुए थे, जहां पे एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मालदीव कह रहा है कि आप उनको बुली करते हैं, तो उन्होंने कहा हमने मालदीव को $4.5 बिलियन दिए, क्या जो बुली करता है पैसे देता है? और साथ में उन्होंने बहुत सी और बातें की कि किस तरीके से 1988 में जब वहां पे एक कू हो गया था
तब इंडिया ने किस तरीके से उनकी हेल्प की थी अपनी आर्मी को भेज करके, जबकि सब कंट्रियों ने जिनको इनिशियली मालदीव ने अप्रोच किया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, इन्होंने मना कर दिया। और जब उन्होंने यूएस से बात की तो यूएस कहता हम तो बहुत दूर, हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फिर जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात की, मार्गरेट थैचर से, तो उन्होंने कहा हम भी बहुत दूर हैं, हमें टाइम लग जाएगा, तो आप इंडिया से बात करो। और जब मालदीवियन प्रेसिडेंट गयूम ने राजीव गांधी से बात की, जो उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसी टाइम में कुछ घंटों में हमारी फोर्सेस मालदीव के अंदर आ गई और मालदीव की जान बचा ली, इनके लोगों की जान बचा ली। यहाँ पे उन्होंने जितने भी कूके करने के लोग आए थे वो थे प्लॉट के, एक एलटीटी का ब्रेकअवे ग्रुप था जो श्रीलंका से आए थे, उनको भगा दिया, बाद में उनको पकड़ लिया और उनको इनके हवाले कर दिया। और इसी तरीके से जब 2004 में यहाँ पे एक क्राइसिस आ गया था, पानी का क्राइसिस आ गया था, तो तब भी इंडिया ने अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट भेज करके यहाँ पे पानी की सप्लाई दी थी। इंडिया आज भी इनको बहुत कुछ देता है, जितना भी सामान मालदीव के अंदर इंपोर्ट होता है खाने पीने का, वो इंडिया से आता है। और चाहे ऑयल हो, ऑयल जब इंडिया के अंदर आता है तो उसको रिफाइन करके हम मालदीव के अंदर भेजते हैं। लेकिन जब से वीजू ने हम आंख दिखानी शुरू की, हमने ऑयल भेजना बंद कर दिया और अब वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंडिया हमको बुली कर रहा है, बुली हम कर रहे हैं कि बुली तुम कर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि मालदीव एक छोटी कंट्री है और ये इस टाइम पे दोनों के बीच में आ गया है, इंडिया और चाइना के बीच में। हमारी चाइना से दुश्मनी है, लेकिन बाकी कोई कंट्री बीच में आती नहीं है। अगर कोई कंट्री चाइना की तरफ जाती है, थोड़ा स्लांट होता है, तो इंडिया से बैलेंस रखती है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रियों को अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं। लेकिन मालदीव के अंदर इमेच्योर प्रेसिडेंट है उनका और ये कंट्री बर्बाद होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और अभी देखिए इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो इस टाइम पे चाइना चले गए। उससे पहले एक इंडिया की फिशिंग बोट थी, वो कहते हैं मालदीव के अंदर घुस गई थी, उनके वाटर में घुस गई थी और उनकी जो फोर्सेज हैं उन्होंने उसको पकड़ के अपने वहां पे ले गए। और ये पहली बार हुआ है कि मालदीव एक इंडियन फिशिंग बोट को अपने वहां पे ले गया। ये इंडिया को क्या दिखाना चाहते हैं मिजू, बहुत ताकतवर है, ये चींटी की तरह मसल दिया जाएगा मिजू। और इसके साथ साथ वहां के जो लोग हैं वो सफर करेंगे। इंडिया बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया आज 1988 वाला इंडिया नहीं है, इंडिया आज 2004 वाला इंडिया नहीं है, इंडिया आज 2024 वाला इंडिया है। हम जब यूएस की नहीं सुनते, यूएस की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, किसी और कंट्री की बात को बर्दाश्त नहीं करते, तो तुम्हारी क्या करेंगे। अब इनके डिफेंस मिनिस्टर चले गए चाइना, और चाइना जाकर के चाइना से उन्होंने कहा जी हमको हेल्प करो। चाइना ने कहा जी ठीक है, हम आपके डिफेंस की जो जरूरत है वो हम पूरी कर देंगे। क्या आप चाइनीज आर्मी को बैठाओगे अपनी कंट्री के अंदर? तो इंडिया को पहले ही पता था और चाइना ने उनको 12 एम्बुलेंस दे दी। लेकिन इंडिया ने जैसे ही इंडिया को पता चला कि यहाँ पे इनके टिल्ट हो गया चाइना की तरफ, तो इंडिया ने लक्षद्वीप के ऊपर अपनी बेस बना दी। 6 मार्च को बेस खोल जो जयशंकर जी ने बोला है वो तो सीधा सीधा करारा जवाब है इन लोगों को कि भैया जो बुली करता है वो पैसे थोड़ी देता है, वो वैक्सीन थोड़ी देता है, वो खाने पीने की चीजें थोड़ी देता है। हाँ देखो ना जब। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.